Good morning everyone. This is my 7th and the last lecture on NMR spectroscopy, and in this lecture I'll discuss about the coupling constant और युग्मन स्थिरांक। इससे पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से किसी प्रोटॉन के नेबरिंग प्रोटॉन्स होने के कारण जो सिग्नल है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और हमको एक डबलेट, ट्रिपलेट या एक क्वार्टेट या एक मल्टीप्लेट मिलता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू एडजेसेंट पीक्स इन अ मल्टीप्लेट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। किसी मल्टीप्लेट के निकटतम दो शिखरों के केंद्र बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? युग्मन स्थिरांक कहते हैं। इसको कपलिंग कांस्टेंट को जे के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हर्ट्ज में बताया जाता है। अब जे का मान जो है वो कपलिंग या युग्मन करने वाले प्रोटॉन्स तथा उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। ये लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र अर्थात अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड या आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता। कुछ प्रमुख निकटवर्ती प्रोटॉन्स और उनके लिए जे का मान इस सारणी में देख सकते हैं। तो इसको देखने से हमको पता चल रहा है कि जे का मान जो है वो प्रोटॉन्स के केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर निर्भर करता है। अब यदि दो एडजेसेंट प्रोटॉन्स या निकटवर्ती प्रोटॉन्स के केमिकल शिफ्ट के मान में पर्याप्त अंतर हो अर्थात जो डेल्टा न्यू है, द डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज, वो काफी ज्यादा हो, इसका मान उच्च हो, तो उन्हें दूर दूर के अल्फाबेट्स ए और एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तो इनके लिए जो डेल्टा ए एक्स या केमिकल शिफ्ट का मान होगा वो कपलिंग कांस्टेंट की तुलना में काफी उच्च होगा अर्थात डेल्टा ए एक्स इज मच ग्रेटर देन जे ए एक्स। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोनों जो प्रोटॉन्स हैं उनके डबलेट मिलेंगे, हमको दोनों प्रोटॉन्स के डबलेट्स प्राप्त होंगे और उनके कपलिंग कांस्टेंट जे ए एक्स के मान सेम होंगे, जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हो। अब यदि दो निकटवर्ती प्रोटॉन्स के केमिकल शिफ्ट में जो उनका मान है उसमें कम अंतर हो तो उन्हें इंग्लिश के जो अल्फाबेट्स हैं उनको निकटवर्ती अक्षरों ए और बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इनके लिए जो केमिकल शिफ्ट है और जो कपलिंग कांस्टेंट है उनके वैल्यूज ऑलमोस्ट इक्वल होंगी अर्थात डेल्टा ए बी इज नियरली इक्वल टू जे ए बी। और तब इनके जो डबलेट रेगुलर नहीं होंगे और इनमें जो बीक वाली पीक्स होंगी, जैसा हम इस चित्र में देख रहे हैं, जो सेंटर वाली पीक्स हैं वो लंबी होंगी और साइड वाली पीक्स छोटी होंगी। अब इस चित्र में हम क्लियरली देख सकते हैं कि जैसे जैसे डेल्टा न्यू अपॉन जे का मान घटता चला जाता है, एज सुन एज इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, दोनों जो डबलेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आते चले जाते हैं और इसके बीच के जो पीक्स हैं वो लंबे होते चले जाएंगे और साइड वाले पीक्स छोटे होते चले जाते हैं। इस प्रकार हमको पहले एक क्वार्टेट का आभास होगा और फिर एक वो डबलेट जैसे प्रतीत होने लगेंगे क्योंकि बीच वाले पीक्स काफी लंबे हो जाएंगे और साइड वाले पीक्स एकदम छोटे हो जाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि एक ये डबलेट रह गया है और जब डेल्टा अपॉन जे का मान 0 हो जाएगा अर्थात दोनों प्रकार के प्रोटॉन्स की प्रकृति समान हो जाएगी, तब यह एक सिंगलेट की आकृति ग्रहण कर लेगा, जैसे हमको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सो to determine whether a group of 4 peaks is a quartet or 2 doublets, हम लोग क्या करते हैं? We increase the strength of magnetic field. Then what happens? Then delta nu will increase but J will remain unaffected. Therefore, 4 peaks will separate into 2 doublets. अब ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अभी तक हमने पढ़ा, इससे हम कुछ इम्पोर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल गिव डिफरेंट सिग्नल्स इन पीएमआर स्पेक्ट्रम, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स पीएमआर स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न सिग्नल देते हैं।
दूसरी बात क्या है, द पोजीशन ऑफ द सिग्नल इन पीएमआर स्पेक्ट्रम शोज द केमिकल एनवायरनमेंट अराउंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटॉन्स। पीएमआर स्पेक्ट्रम में जितने हमको जो संकेतों की स्थिति होगी वो विभिन्न प्रकार के प्रोटॉन्स के रासायनिक वातावरण को प्रदर्शित करेगी। स्प्लिटिंग ऑफ अ पीएमआर सिग्नल इनटू सेवरल पीक्स shows the number of protons in the adjacent or neighboring position। अभी हमने इससे पिछले लेक्चर में इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ा था। कहने का मतलब है कि पीएमआर सिग्नल का विभिन्न पीक्स में विपाटन निकटवर्ती प्रोटॉन्स की संख्या को प्रदर्शित करता है। फोर्थ पॉइंट इज सिग्नल्स obtained in PMR spectrum explain different sets of equivalent protons in the molecule। अर्थात पीएमआर स्पेक्ट्रम में प्राप्त सिग्नल्स की संख्या विभिन्न प्रकार के रासायनिक रूप से तुल्य प्रोटॉन्स के सेट को प्रदर्शित करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।